जय हिंद शर्मा जी, जय हिंद। क्या हाल है? जैसा कि शर्मा जी तुम जानते थे कि 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं चला गया था अपने घर, और मैं आज 2 दिन बाद फिर से वापस आया हूँ। तो मैं तुमको बता दूं, मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है। मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है कि जो वो प्रभु किसान का लौंडा शंकर, जो प्रभु किसान का लौंडा शंकर था, उसके जेल में अच्छे कामों और अच्छे रवैयों को देखते हुए सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है। तो देखिए, हम तुम तो भाई कोर्ट के आदेश पे चलने वाले हैं। भाई कोर्ट ने सजा दी, उसको सजा हो गई। आपने तो चार्जशीट तैयार करके दिया और सबूत दिया, तो अब कोर्ट ने उसके अच्छे रवैये और अच्छे कामों को देखते हुए उसकी सजा माफ कर दी है। तो आप चले जाइए, चौकीदार जाइए, उस शंकर को ले आइए। आज मैं उसे भली भांत समझाकर यहाँ से उसको रिहा करता हूँ, ठीक है? आओ शंकर, सामने आओ। देखो शंकर, दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय ने तुम्हारे अच्छे बर्ताव और तुम्हारे अच्छे रवैये को देखते हुए सरकार ने जो तुम्हारी बची हुई सजा थी उसको माफ कर दिया, और तुमको तुम्हारे जेल में तुम्हारे रखे हुए कपड़े और पैसे जो थे, मैं उसे मंगवा कर वापिस कर रहा हूं। और साथ में मैं तुमको एक सलाह दूंगा कि जीवन में कभी, अपने जीवन में कभी जिंदगी में ऐसा कोई काम अब नहीं करना। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना कि तुमको मुड़कर दोबारा किसी भी जेल का मुंह देखना पड़े। और खासकर ये सरवर अली इंस्पेक्टर जैसे पुलिस वाले और दरोगा के सामने आपको आना पड़ेगा। आज से अपनी जिंदगी को इतना अच्छा और इतना सफल बनाना कि गुनाहों की दुनिया से बहुत दूर रहना, ठीक है? जी साहब, आपकी नसीहत भली बात मुझे याद रहेगी साहब। तो ठीक है शंकर, तुम्हारी नसीहत भली बात याद रहेगी, मेरी नसीहत मैंने जो तुमको दिया है। तो चौकीदार, इनके साथ चले जाइए। गेट पे जाते वक्त इनका जो वस्त्र है और इनके जो पैसे और जो सामान रखे हुए हैं, जब ये गेट के बाहर निकले तो इनको भली बात सौंप दिया जाए और इनको यहाँ से रिहा कर दिया जाए, ठीक है? तुम जा सकते हो शंकर। ये तो मुलजिम बड़े हटक घूमते हुए जा रहा बंदा। शंकर देखो, ये सरवर अली का एरिया है जी। यहाँ सर, मुर्दे में भी जान आ जाती है। जी सर। ये ऐसा इंस्पेक्टर है, जी सर। फिर भी ये जिंदा है। जी सर। मैंने इसको अपनी तरफ से समझा दिया है, क्यों नहीं सर? अपनी नसीहत बता दी है कि जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुड़कर तुम्हें किसी थाने और किसी चौकी का दर्शन करना पड़े। अपनी जिंदगी को इतना सफल बनाना कि कभी दोबारा मुड़कर किसी थाने में तुमको जाना ना पड़े। नहीं सर। तो शर्मा जी, विश्वकर्मा जी, सर, इससे हमारा और आपका क्या है? तो एक काम करते हैं, हम और आप चलते हैं हल्के में। आज 2 दिन बाद मैं लौट कर आया हूँ, तो तुम मेरे साथ हल्के में चलो, चलते हैं, थोड़ा सा हल्के की जानकारी लेते हैं, क्या चल रहा है हल्के में। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ हल्के में आप लोग। आज हमारे जो कि
जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सरदार, मेरे साथियों, सरदार, आज मैं लाखा डाकू बन गया हूँ। हाँ सरदार। सारी दुनिया मुझे अब लाखों वो लाखा डाकू कहकर पुकारेगी। जी सरदार। लेकिन जितना मैं कहूँ उतना ही तुम्हें करना होगा। ठीक है, आप जो कहोगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो सुनो साथियों ध्यान से, और यह मेरा सुनो साथियों ध्यान से, और यह मेरा फरमान। आओ दीन दुखी को भूल कर मत करना। मत करना हैरान, और यही मेरा समझाना। आओ धनियों धनियों और कंजूसों को अब तक से तुम्हें सरदार जी, आप जैसा कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। क्यों नहीं? किसी भी गरीब इंसान को कभी नहीं सताना, कभी नहीं सरदार। और जो कंजूस है उनकी हड्डी को पीट पीट कर सारा माल ले आना है। आओ, मैं आज डाकू बना हूँ। ओ कमीने जमींदार, एक के खून का अगर बदला ना लिया तो अपने आप को हम लाखा डाकू नहीं कहलाएंगे। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। हेलो। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में कहां से मोड़ आता है और ये कहानी कहां पर जाकर रंग बदलती है। किस तरह एक गरीब परिवार फंसकर एक ठाकुर के जुल्मों का शिकार हो जाता है और अपना घर परिवार, अपना भाई बहन, माँ बाप किस कदर खोकर बिहार की दरभरत खाता है। आगे की कहानी ऐसे देखते रहिए आप लोग। श्या भगवान, मैं कहाँ जाऊं, किससे कह सुनाऊं अपने दिल की बात। मेरे पिताजी जाने कहाँ होंगे, मेरी बहन खुशबू जाने कहाँ। चलता हूँ बस्ती में, जानकारी करता हूँ कि मेरी बहन खुशबू कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ हैं। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। सरदार, आज अपने अड्डे पर कुछ गोला और बारूद कमी पड़ गई है। हम लोग जाते हैं यानी विदेश से कुछ हथियार का व्यवस्था करते हैं। शाबाश। उसके बाद जो होगा आप जैसा कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा सरदार। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। मुसाफिर, तुम कौन हो जो हमारे यहाँ गिरोह में इस तरह झुक झुक के आ रहे हो?
बता हरामजादे तुम कौन है, वरना तेरी भैया जान भी ले लूंगा। क्या मुझे मत मारो, मैं गरीब इंसान हूँ, मुसीबत का सताया हूँ भैया। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। मारो भैया। और ये तो वही मेरा बेटा शंकर है, आज ये दर दर की ठोकर खा रहा है। क्या सरदार, आप क्या कह रहे हो? यानी ये आपका बेटा है? हाँ शंकर, शंकर। ये भी मुसीबत का मारा हुआ है। क्यों नहीं? ठीक है, आप इससे बातें करें। बेटा बेटा आज उसी मुसीबत का मारा अपना भेष बदल कर डाकू लाखा के नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन उस हरामजादे से एक एक खून का बदला अब तुम्हें लेना होगा बेटा, तुम्हें लेना होगा। आओ हमारे साथ इस गिरोह में शामिल हो बेटा, और ये पकड़ो हाथ में बंदूक और माँ भवानी की कसम खाओ कि जब तक मैं उस हरामजादे से बदला नहीं लूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। बोलो माँ भवानी की जय। पिताजी, आज मैं वादा कर रहा हूँ कि जब तक भवानी सिंह से अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने गया था, मेरी एक बात नहीं सुना उसने, जब तक उससे गिन गिन के बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मुझे अन्न जल हराम है। शंकर भैया रुको, आज तक बल्कि आप शंकर के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि आज से आप डाकू सरदार रूपा सिंह के नाम से जाने जाओगे। क्या भाई? हाँ शंकर भैया, आज के बाद मैं अपना नाम शंकर नहीं, डाकू रूपा सिंह। जी हाँ। मेरे भाई आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है। आज के बाद ये समझ लो कि ये शंकर मर गया, और आज के बाद ये शंकर डाकू रूपा सिंह के नाम से जिंदा हो गया। चलिए इस समय आप सरदारी वस्त्र धारण कीजिए, उसके बाद आप जो कहोगे हम लोग आपके आज्ञा का पालन। माँ भवानी की जय। चल रहे हैं, देखो आगे सीन होता है क्या, लेकिन मात्र चलते वक्त दो लाइन कहना क्या है। अरे रतिया कहाँ बितायो मोरी सजनी झूलनी हुए। रतिया कहाँ बितायो मोरी सजनी झूलनी हुए गिरायो ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 में लागे कागा, चोर निखर के भागा, रस्सी में जकड़ लो उसको जच भलो। रतिया कहाँ बितायो मोरी सजन झूलनी।
कहाँ बिताया मोरी झूलनी? दुल्हनी तुम्हें तमीज नहीं है? हमको काहे को लगी है मालूम है? बाबू अरे जो मुनिराज ने हमें बच्चा सौंप दिया था ओ वो सयाना हो गया है। हो गया बाबू। उसको बुला के लाओ, हम उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी करेंगे। और चाचा जी के चरण में भतीजा झुकाए शीश। चाचा जी के चरण में भतीजा झुकाए शीश। और मुझे यही आशीष दो, खुश रखे जगदीश। बेटा हम तुम्हारे चाचा जरूर हैं, लेकिन हमें तुम पे गर्व है कि कम से कम पढ़ने लिखने में इतना ऐश्वर्य तेज हो कि हमारा नाम रोशन हो रहा, और आगे चल के भी तुम हमारा नाम को रोशन जरूर करोगे। तो युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरी हर मनोकामना अर्पूर्ण करे भगवान। बेटा हमारी तरफ से आशीर्वाद है, और हमेशा खुश रहो। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारा बेटा को कोनो तकलीफ हुआ तो हमको हुआ। क्यों नहीं चाचा जी? तुम्हारे पढ़ाई के क्या अहवाल है? चाचा जी मेरी पढ़ाई का हाल तो बिल्कुल ठीक है, और हाँ कॉलेज के लिए इसी वक्त इसी समय में जा रहा हूँ, केवल आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। इनकमिंग नहीं, ससुर के मोबाइल का रिचार्ज खत्म है। ठीक है जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कैसा नौकर है? कबो कबो पहुड़ी जाते कह रे, कबो कबो मौका पर निहुरी जाते कह रे। ससुर के नाम निरहुआ तो ससुर के निरहुआ हम कहेंगे फिर। आहा खानदान हम महाराज है, हम भगवान हैं। तो पूछिया का हो गए? जा बेटा जाओ, सदा खुश रहो। मुंह तो फलो नहीं, फूलो फलो कहा रे, कहा रे? हाँ कबो कबो पीछे काम कर रहा था। सुबह सुबह तो लोगों को चाय नाश्ता चाहिए ना। और ये तो बाबू डीएम काहे दिया कर रहे होते? चाय नाश्ता ले ले।
तोहरा साले मौत आ गया है। बघौला चौराहे पे चाय पीती है, जहाँ चाय पी के छुट्टी पाइस बेटा है मौत। फूलन देवी अकेले रही हो। चल कहने क्या है? अरे काहे जान मारात बाटू पत्थरे का, काहे जान मारात, अरे काहे जान मारात बाटू पत्थरे का। हे नाच देखायु पा रोशन कलायु, नाच देखायु, नाच देखायु पा रोशन कलायु। हे घर मां लगाए आयु फारी का, काहे नाच देखाए आयु पत्थर का, काहे जान मारा ता बाटू पत्थर का। निरहुआ अभी नाश्ता में कमी है का? हा? नहीं समोसा दे दे। तुमको हमने नाश्ता दिया लेकिन हमें भी नाश्ता चाहिए, तो तुम खड़े रहो, हम शुरू कर दे। कहाँ शुरू कर दे? अबे वो नाश्ता नहीं ले, काफी दिन हो गए हमने मौज मस्ती नहीं किया है। हम बिरजुआ किसान एक है, बिरजू किसान, वो बहुत दिन पहले हमारे यहाँ से कर्ज ले गया था। कर्ज? और वो तो साला मर गया, लेकिन उसकी लौंडिया उस समय छोटी थी। अब तो बढ़ेंगे हो, अब जवान हो गई होगी। आओ हम चलते उससे बात करते हैं। ये बात मान गई तो सुहागरात भी मनाएंगे, ये बात, और साले तेरा भी काम बनाएंगे। ये बात। प्यारी करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। मेरे बोल सजना मैं तुमसे प्यारी करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दूर तुम्हारे नजरों से एक पल ना रहा न जाए, दूर तुम्हारे नजरों से एक पल ना रहा न जाए।
आए। सावन आए, भादो आए, अब महीना कार्तिक का आया। ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब आए कुत्ता बन करके। किसको बोला रे? किसको बोला? जो हम तो का टोमी दिखाई दे रहे हैं, भवानी सिंह है। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत प्यारा गीत गाती हो। मेरा नाम है मधु। वाह, क्या बात है मधु। नहीं, पीछे से गावा। ससुर के मुँह जब बोले तो मोहन तो गाएगा ना, तू काहे से गावत? अच्छा ये बताओ ठाकुर जी, आज तुम्हारा हमसे कौन काम पड़ गया जो इतनी सुबह सुबह तुम हमारे पास आए हो? अब हमारे साथ तुम सगाई कर लो। एक ऐसी बात कर रहे हो तुम? हम तुमसे जो कहूँगा एकदम सच ही बात कहूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। और मेरे साथ में मधु अब कर लो सगाई। मेरे साथ में मधु अब कर लो सगाई और तुम्हें सोने चांदी से दूंगा सजाई। तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा आशिक। ऐसे बातें मत करो ठाकुर। तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा आशिक, कसम से मुझे नींद अब नहीं आए। कसम ऐसे बातें मत करो ठाकुर साहब। आपके घर में माई बहन नहीं है क्या? हमारे खानदान में कोई नहीं है और तुम्हें देख कर बढ़ू नहीं बेकरार। तुम्हें देख कर बढ़ू नहीं बेकरारी और नहीं सह सकूंगा अब तेरी जुदाई। क्या कहा? ठाकुर साहब ऐसा मत करो। बस इतना ही जानती है, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। 5 मिनट के बाद है, मान जा। हाँ मनवा तो 4-5 ले ले। ठाकुर साहब नए से मुझको सता। ठाकुर साहब न तुम मुझको ऐसा सता। अब नहीं जाने मन तुम नखरे दिखाओ, नहीं जाने मन अब तुम नखरे दिखाओ। मेरा कहना मानो गले वाह। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानो, कभी नहीं मानूंगी। कहावत में सही कहा है सूरज कुमार गुप्ता,
कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करना चाहिए। और हमें टेढ़ी करना भी आता है। प्यार से मानोगी तो हम तुम्हें रानी बनाकर हवेली में रखूंगा। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। पता नहीं कितने को हमने मनाकर छोड़ दिया, तुम क्या कि सब ललचा हो रानी, सब ललचा। कि सब ललचा हो रानी, सब ललचाए देख तोहरी सूरतिया के, सब ललचाए देख तोहरी। सब ललचा हो रानी, सब ललचाए, सब ललचा हो रानी, सब ललचाए देख तोहरी सूरतिया के, सब ललचाए देख तोहरी। निरहुआ मान गई है, मान गई है, क्योंकि खुद ही ये लेट रही है। ओ पनियर भरने गई, हुआ गए सूरज तोरी। हम तो जानते रहे कि हम ही छिनरा है, यू छिनरा नंबर। ओ पनिया भरन गई, हुआ गए सूरज देख तोहरे जो बनवा के, यही ललचा। तो सम तुझे आई नहीं है चाचा बदकार, शर्म तुझे आई नहीं है चाचा बदकार। और जी में आता है मेरे, ले लूं तेरी जान। बनाया कर दिया और तूने मेरा काम। बनाया कर दिया, अबे तूने मेरा काम। अब जी में आता है मेरे, अब ले लूं तेरी जान। हाय चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा नरथ। अगर हम पाल पोस कर सयाना न किया होता तब तक तुझे हम टुकड़ों में बदल दिया होता। अच्छा बच्चे हो, पढ़ाई लिखने जाओ, जितना हमने समझाया उतना करो, सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। लेकिन चाचा जी, हम अपने जीते जी हम ऐसा गलत कदम उठाने नहीं देंगे। अगर आप तुम्हारे अंदर जरा से मर्यादा है तो वापस चले जाओ, क्योंकि इसमें चाचा और भतीजा का मैटर आ गया है। अगर इस समय मैं ना होता तो कुछ भी करते। चाचा भतीजा का नंबर तो आ गया, लेकिन अगर मौसी मौसिया का नंबर होता तो साले यही करते तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमसे गलती हुई, हम जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से मैं जाऊंगा तो सीधे आले पहुंचूंगा। कहाँ?
सर्वेश नुक्कू की माँ है, हम उससे बात करूंगा। हाय चाचा जी, अगर वहां पहुंचे बेटा तो हमारा लौंडा वो भी है, समझ सोच कर आना। हाय चाचा जी, आज के बाद ये तुम्हारा गलत कदम कभी नहीं उठेंगे। जिस जगह तुम्हारा गलत कदम उठेंगे उस जगह हम तुम्हारे कदम को काटने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ए चाचा जी, ये कहाँ का नियम कानून है? ए 1.5 फुटे चाचा, 1.5 फुटा मैं भी हूँ और तुम भी हो। अच्छा हमारा तुम्हारा संबंध हो चुका है चाचा और भतीजे का। क्यों देवी जी? क्या है? अरे वाह, क्या साड़ी पहन रखा है, इतने लंबे लंबे बाल, ये गोरे गोरे गाल, कान में इतना लंबा बाला, हाथ में तुम्हारे ये चमटी घड़ी है, सोनालिटी घड़ी है। हमें भी नाम नहीं आता, बीए पढ़ रहा हूँ। इतना सज धज के। अच्छा सबसे पहले अरे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो? मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मधु है। मधु? हाँ, मधु की मवाखी? मधु नाम है मेरा। मधु मधु, और अच्छा क्या? नाम भी होता है मधु। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम तो हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद। जी हाँ। अच्छा तुम्हारा नाम मधु है। हाँ, इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई है तुम्हारे पास? नहीं, माँ बाप? मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। बचपन में कि बाद में? बचपन में। बचपन में? हाँ, इतनी कुल लक्षणी बिटिया पैदा भई अपनी माई बाप की कोखा माँ की पैदा होते मार डाई। आप चाहे जो कहो। अच्छा इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, अब ये तुम्हें रास्ते में नहीं मिलेगा। अब यहाँ से तू जा सकती है, जाओ अपने घर चली जाओ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। अच्छा अभी मुझसे भी कुछ कहना है? हाँ। क्या कहना चाहती हो? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हम? हाँ। ओहो, तूने ठीक कहा कि हम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। देवी जी, ये आज तो कम अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन इसके पहले, हाँ। 1 हफ्ता पहले, अच्छा। 1 हफ्ता पहले मैं और अच्छा था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या मुझसे शादी करना चाहती हो? और क्या? अगर इस मैटर में हमारे घर वाले जानेंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुनो, मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ? मुझसे कहना क्या चाहती हो? लेकिन कहना क्या चाहती हूँ? क्या कहना चाहती हो? अरे दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। अच्छा, अरे दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। मैं खो गई तेरे प्यार में खो गई। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। मैं खो गई तेरे प्यार में खो गई। रुको रुको, अगर ये बात है ना हाँ। तो ठीक है, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, अच्छा, लेकिन मुझे धोखा नहीं देना। कभी नहीं दूँ। पक्का? कभी नहीं। वादा? वादा। सच में? अरे क्या ओठों की मुस्कुराहट है।
लेकिन एक बात सुनो, मेरे चाचा जी घर पर मेरा इंतजार करेंगे, क्योंकि इस समय मुझे गुस्सा होकर के वो हवेली की तरफ चले गए। घर भी बहुत जल्द जा रहा है, और साथ साथ तू भी आज के बाद मुझसे अलग नहीं रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए तू हमारे साथ रहेगी। ठीक है स्वामी जी। आओ चलते हैं। कि अब ना छिपाऊंगा अरे अब ना छिपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे मेरा। तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे मेरा। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। लाज वफा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे। पागल जीना माँ बन ही गया अफसान होने लगी, खुल गई सारी बात। सपनों में आऊंगा, नींदें चुराऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे मेरा। निरहुआ बाबू, हमने जिसे पाल पोस कर सयाना किया वही आज हमारा दुश्मन बन गया। दुश्मन बन गया, आपके सामने का रोड़ा बन गया। एक काम कर, काम हम करे, मोड़ तुम छुड़ा लियो, लोटा छुरी सर्वेश कर दे दियो, 4 ठाई पासी खवा दियो। जाओ उस छोकरी को हमारे पास लेकर आओ। बैठे, बुला के लाता हूँ। ले आओ, भतीजे को हम बताते हैं। क्या ले बात? आओ। अरे चाचा जी, ये कौन सा आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद हम किसी किसी को देते हैं। ये सौभाग्य तुम्हारा है कि तुम्हें हमने आशीर्वाद दे दिया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तुमने हमारा माल छीना, हमें लड़की के सामने बेइज्जत किया, हमको तुमने भला बुरा कहा, और हमें लड़की के सामने शर्म के मारे हमें हवेली आना पड़ा। तुम क्या समझे कि मैं वहां से भाग कर आया हूं तो खुश हूं? यही पढ़ाया लेकिन चाचा, यही पढ़ाया लिखाया, यही हमने तुमको शिक्षा दिया। लेकिन चाचा जी, ये कहाँ का नियम कानून है कि अगर कोई कर्ज ले जाए, कर्ज ना दे पाए तो उसके बहन और बेटियों से कर्ज वसूला जाता है।
तो 5 मिनट में कौन सा साला 1 बीघा धान कट जाता रे? नहीं चाचा जी, हम अपने जीते जी अत्याचार करने नहीं देंगे। लेकिन हमारे काम में अगर कोई टांग लाता है तो हम उससे चैन से जीने नहीं देता है। नहीं चाचा जी। वो खुद ना, क्योंकि खुद का हमारा औलाद क्यों ना। और तू तुद मोहे हमारा सम्मान न करते हुए एक कल की छोकरी को देखकर और हमको भूल गया, हमारे एहसानों को भूल गया कि हमने तुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया यही दिन देखने के लिए आए। मैं आपके हाथ जोड़ा चाचा जी। ये दिन हमें दिखाएगा, हमें विश्वास नहीं था। ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, वो भी छोकरे के। नहीं चाचा जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। चाचा जी बहुत लग रहा, चाचा जी मैं आपके पाप ना, मुझे छोड़ दो। है, छोड़ दे, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लग रहा है। और जो तूने हमें जख्म दिया वो हमें दर्द नहीं हो रहा है। उस छोकरी के सामने हमें लज्जित किया, साले बहाया हमारा अपमान किया, बेइज्जत किया, हमें दर्द नहीं हो रहा है। आगे भाई हमारे परशुराम भैया, भैया आप व्यवहार लिखने वाले लिखेंगे व्यवहार। परशुराम भाई यही गा कहने वाले हैं। चलते हुए सीन को देखते हुए घर मालिक के लिए 100 रुपये का व्यवहार आया है भंडारे के लिए। और आगे हमारे कमलेश बाबू जो कि इसी ग्राम सभा के रहने वाले, यही गाँव कहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया भंडारे में चंदा प्रदान हुआ है। धन्यवाद। कपड़े उतार इसके। चाचा जी, इसकी कॉलेज की फीस हम यही वसूल करेंगे। चाचा जी मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कभी आपके घर वापस नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो चाचा जी। तो माफ गलती करो ये चाचा मेरे, माफ गलती करो ये चाचा मेरे, माफ करे। अब दोबारा कभी वापस न आऊंगा। जा रहा हूँ इसी वक्त मैं यहाँ से चला, कहाँ जाएगा? जा रहा हूँ इसी वक्त यहाँ से चला, अब दोबारा कभी मुंह न दिखलाऊंगा। हमारा माल छीनना, अपने मौत को दावत दिया। बराबर। हमारा माल छीनने का अंजाम जानता है, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर हमारा माल कोई छीनेगा तो हम उसको जीवित नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भवानी सिंह जिसको चाहता तो दिल से चाहता है, और जिसको हटाता मिटाता है तो जान से मार ही दे।
सुन लो रियासत के लोगों, हमसे पंगा लेना और मौत को दावत देना बात बराबर है। बराबर है। अगर कोई रंगबाजी करेगा तो 20 लठ मारूंगा सुंदरगंज चौराहे पर, उसकी रंगबाजी भूल जाएगी। आओ चलते हैं सर्वे से घर। आगे भी हमारे मेवालाल की मम्मी यानी मेवालाल भैया की माता जी की तरफ से ये हमारे भंडारा कमेटी के लिए 51 रुपये का चंदा आया है और 11 रुपये का नाम आया है। भैया जी के चंदा लिखत हुआ है, अपन चंदा लिए भाई ने भूला जाओ क्या ना बताओ बताओ। माँ माँ